Hello students, welcome back to Future Academy classes. Today I teach voice part 2 video, and if you not see my voice first video, then please go in my channel and see active and passive voice part 1 video. Students, आज मैं आपको कैसे एक्टिव वॉइस के असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल होते हैं, क्या बेसिक रूल होते हैं, क्या मेन रूल होते हैं, इन सब बातों पे मैं आज फोकस करूंगा और आपको विद एग्जांपल मैं आज आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करना सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखने में या बोलने में या समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि आपके इस एक वर्क से उनका भी कुछ अच्छा हो जाए और वो भी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीख जाए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अ टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने बोर्ड पे आज एक्टिव टू पैसिव पार्ट 2 लिखा हुआ है और कुछ बेसिक रूल लिखे हुए हैं जिन्हें आपको हमेशा ये याद कर लेना है कि हाँ, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका जो पहला रूल है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर जो हमारे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इन सब स्टूडेंट्स, इन बेसिक रूल को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां पर नोट करने की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, हमेशा इसे हम टेंस के अनुसार बदलते हैं। अब टेंस के अनुसार बदलते हैं तो आप भी जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और यहाँ पर 3 प्रकार के सेंटेंस लिए जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव से पैसिव को बदलने के बेसिक रूल्स हैं। अब मैं आपको जो मेन रूल होता है टेंस के अनुसार कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए आपको वो समझाते हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि आई हमेशा मी में चेंज होता है, तो ये वाला रूल भी आप एक बार इसको रख लीजिएगा क्योंकि ये आगे चल के आपको आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब मैं आपको टेंस के रूल के अनुसार एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना सिखाता हूं। एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बस इसको आप एक बार अच्छे से मेरे साथ रूल से देखते रहिएगा। तो आइए, टेंस का जो पहला रूल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है और मैं आपको एक सेंटेंस के कम से कम एक रूल के 2 एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा। जैसे आप देखिए, प्रेजेंट टेंस, इसमें जो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। तो अब देखिए, अगर जो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका जो एक्टिव का रूल होगा वो होगा इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब में यस या ईएस होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसका जो सेकंड रूल होता है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव में आपको दिया रहेगा और जब अगर जो आपको ये सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस मिल जाता है तो कैसे आप इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसका एक ही रूल होता है और ये एक्टिव का रूल है। इसका जो पैसिव का रूल होगा वो होगा, सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आगे आ जाएगा और लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
ये स्टूडेंट्स पहला रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि हमेशा आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। आइए मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत ही सिंपल है। अगर जो आपको वर्ब में यस या ईएस मिलती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप उसे पैसिव कैसे बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है। तो इसका जो पहला एग्जांपल मैं कहता हूं, राम कुक्स ए फूड। देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, राम कुक्स ए फूड, और ये आपका एक्टिव में है। अब इसको आपको पैसिव में बदलना है तो इसका सबसे आसान तरीका देखिए, आप रूल से मिलाइए। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको आगे लाएंगे, ये हो जाएगा ए कुक, ए फूड, ये आपका आगे आ जाएगा। अब देखिए आपको सब्जेक्ट अपना मिल गया, अब आपको इज एम आर तीनों में से एक लगाना है, तो आप इज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, बाई राम का नाम हो जाएगा। स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप रूल देखिए, तो पहले आप सबसे पहले क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर इस का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इन दोनों रूल को आप नोट कर लीजिए जब आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। दे प्ले ए मैच, इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो ए मैच आपका आगे आ जाएगा, ए मैच इज प्लेड बाई। अब आपका जो दे होता है वो किस में चेंज होगा, वो आपका देम में चेंज होगा, तो आपको इधर लिख देंगे ए मैच इज प्लेड बाई देम। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को आप कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आइए इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जब आपका सब्जेक्ट में वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप उसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज एम आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए मैं अब आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल को समझाता हूं। प्रेजेंट टेंस के रूल के बाद अभी आपको मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल को समझाता हूं। जब इसके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस में, तो आप उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आप इस रूल को नोट कर लीजिए। और इसका जो एग्जांपल है वो है, आई एम रीडिंग ए नोवेल। ये आपका एक्टिव है और इसको आपको पैसिव में बदलना है। सिंपल तरीका है, आप इसको रूल से मिलाइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल को फॉलो करता है। तो इसे आप ए नोवेल पहले लिख देंगे तो हो जाएगा ए नोवेल। अब आई के साथ ए नोवेल इज बीइंग रीड बाई। आई आपका किस में चेंज होगा, मी में चेंज होता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो मैं कहूं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, ए सॉन्ग इज संग इज बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग सैंग संग बाई देम। स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के दो एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं। आप मेरे साथ रूल को लिखते जाइए और आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। फिर मैं लास्ट में आपको एक चार्ट की कॉपी आपको फोटो इस पे लगा दूंगा, उसके बाद से मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग पूरे टेंस के नियम को समझा दूंगा। अभी ये एक टेंस के स्टेप बाय स्टेप है। आइए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को, लास्ट रूल को समझाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल में हमेशा सब एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव होती है, प्लस इसमें हमेशा वर्ब की
इसमें आप देखिए, इसमें हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको आप यहां सब्जेक्ट लिख दीजिए, हैज या हैव आपका ऐसे रहेगा, इसमें आप BEEN बीन ऐड कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है हमेशा, अगर जो आपको हैज या हैव सेंटेंस में मिलता है तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर जो मैं कहूं राम हैज किल्ड ए स्नेक, इसको अगर जो आप इस एक्टिव वॉइस को अगर जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ए स्नेक पहले आ जाएगा, ए स्नेक हैज बीन, किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, किल्ड बाई राम। आइए आपको एक बार मैं फिर रूल से वाकिफ कराता हूं, फिर से मैं आपको रूल दोबारा समझा देता हूं कि सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, इसमें आप सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट आप इसमें पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल समझा देता हूं, जो है मोहन हैज प्लेड ए टेबल मैच। आइए इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखिए हैज के साथ प्लेड लगा हुआ है अर्थात ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप पहले से लिख देंगे ए मैच हैज बीन प्लेड बाय मोहन।